नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी एकांकी का स्वरूप और उसके तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि एकांकी गद्य की एक सशक्त विधा है। एकांकी नाटक का ही एक भेद है और यह नाटक की सभी मूलभूत शर्तों को पूरा करती है। एकांकी को ऐसा होना चाहिए कि उसे सफलतापूर्वक रंगमंच पर अभिनीत किया जा सके और नाटक की इस मूलभूत शर्त को पूरा करने के साथ साथ एकांकी की अपनी निजी पहचान भी हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम एकांकी के स्वरूप के बारे में जानें। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इसके लक्षण, स्वरूप तथा परिभाषाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एकांकी के बारे में हम कुछ पाश्चात्य मत जानेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी कला पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करके उसके स्वरूप को बहुत सूक्ष्मता से हमें समझाया है। परसीवल वाइल्ड नाम के विद्वान ने कहा है कि एकांकी में समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि एकांकी जीवन का एक ऐसा सच्चा चित्र होता है जो कम से कम समय में पूर्ण प्रभाव डालता है। इसी तरह से सिडनी बॉक्स, प्रिंकर्ड ईटन आदि विद्वानों ने भी एकांकी की परिभाषा दी है और सभी ने एकांकी को एक ऐसी विधा माना है जो किसी एक प्रमुख विचार, विशेष समस्या, मुख्य घटना या किसी एक सुनिश्चित लक्ष्य को आधार बनाकर निर्मित होती है और जो किसी प्रमुख पात्र के चरित्र को उभारती है और जो जीवन के किसी एक पहलू पर प्रकाश डाले। कम से कम समय में जीवन की कोई एक सजीव झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत करे, उसे हम एकांकी कहते हैं। इसी प्रकार से भारतीय विद्वानों ने भी एकांकी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि एकांकी नाटक में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। उसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई सीमा तक पहुंचती है। उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर नगेंद्र आदि ने भी एकांकी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन विभिन्न विद्वानों ने जो एकांकी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उससे एकांकी के प्रमुख लक्षण और स्वरूप इस प्रकार से निर्मित होता है कि एकांकी एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक है। उसमें जीवन को समग्रता या सविस्तार प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि जीवन का आंशिक रूप ही प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के लिए कोई भी एक मार्मिक घटना, एक चरित्र, एक भाव, एक विचार या जीवन का एक पहलू ही पर्याप्त है। एकांकी में प्रभाव की एकता रहती है, वह सीमित एवं संक्षिप्त होता है तथा किसी एक सुनिश्चित लक्ष्य को आधार बनाकर ही एकांकी लिखी जाती है। प्रभाव की एकता के लिए कुछ विद्वान एकांकी में संकलन त्रय अर्थात देशकाल और कार्य की एकता को अनिवार्य मानते हैं। यानी एकांकी की घटनाएं किसी एक ही स्थान, सीमित समय और एक ही लक्ष्य को लेकर तीव्र गति से चलने वाली होनी चाहिए। अतएव हम कह सकते हैं कि एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो जीवन के किसी एक पहलू या किसी एक घटना का ऐसा सजीव चित्र प्रस्तुत करती है जो अपनी एकाग्रता, संक्षिप्तता व अपनी कलात्मकता के कारण पाठकों को प्रभावित करती है। तो ये एकांकी का स्वरूप हमारे समक्ष आया। अब हम एकांकी के तत्वों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य की हर एक विधा अपनी एक विशेषता रखती है, उसकी एक अपनी संरचना होती है और वो संरचना कुछ विशेष तत्वों से मिलके बनी होती है। तो इसी प्रकार हम एकांकी के भी तत्वों के बारे में जानेंगे। एकांकी की रचना के कुछ नियम हैं जो उसके प्रमुख तत्व कहलाते हैं और जो उसे नाटक, उपन्यास और कहानी से भिन्न करते हैं। एकांकी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। एकांकी का सबसे पहला तत्व है कथानक। दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद। चौथा है देशकाल और वातावरण। पांचवा है भाषा शैली। छठा है उद्देश्य। सातवां अभिनयशीलता। आठवां संकलन त्रय। नवां प्रभाव ऐक्य और 10वां दृश्य विधान। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कथानक की।
एकांकी का कथानक जो होता है वो एकांकी का लेखक कहीं भी इतिहास से, दैनिक जीवन से, विज्ञान से, कहीं से भी ले सकता है, किंतु कथानक संक्षिप्त व सुगठित होना चाहिए। एकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाएं नहीं होती हैं, अतः कथानक में तेजी होनी चाहिए। एकांकी के अंत में फल की प्राप्ति होती है, इसलिए तीव्र अंतर्द्वंद्वों द्वारा फल की प्राप्ति भी शीघ्रता से होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथानक में कोई एक मुख्य घटना होती है जो लेखक अपने दैनिक जीवन से, अपने आसपास के समाज से, कहीं से भी वो एक घटना ले सकता है। दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्रत्येक पात्र के चरित्र चित्रण में विशेषता होनी चाहिए। पात्र की एक एक भंगिमा, उसकी प्रत्येक गति, मंच पर उसका प्रस्तुतिकरण, सभी का वर्णन स्पष्ट होना चाहिए। एकांकीकार के पात्र सामान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति या किसी वर्ग, भावना, गुण और विचार के प्रतीक हो सकते हैं। पात्र स्वाभाविक, सजीव, प्रभावशाली और विश्वसनीय दिखाई पड़ने चाहिए। इनमें बनावटीपन या उपदेशों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एकांकी को रंगमंच पर अभिनीत करने के उद्देश्य से ही रचा जाता है, इसलिए पात्र ऐसे होने चाहिए जो रंगमंच पर अपने अभिनय के द्वारा, अपनी वेशभूषा के द्वारा अपना प्रभाव, अपने वर्ग का प्रभाव, अपने विचार का प्रभाव छोड़ सकें। एकांकी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। संवाद एकांकी का प्राण तत्व और मूलाधार होते हैं, क्योंकि एकांकी कला की अभिव्यक्ति संवादों के द्वारा ही होती है। क्योंकि एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण के लिए लिखी जाती है और रंगमंच पर पात्रों की भावना और विचार दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम संवाद ही होते हैं। तो इसलिए एकांकी के संवाद सजीव, स्वाभाविक, संक्षिप्त, रोचक, व्यंजनात्मक तथा वाक चातुर्यपूर्ण होने चाहिए। ऐसे संवाद नहीं होने चाहिए जो एकांकी के मूल उद्देश्य से अलग हों। एकांकी के संवाद सरल, गतिशील, छोटे छोटे, चित्रात्मक तथा पात्रों के मन के भावों को प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए। लंबे, कठिन शब्दावली वाले और दुरूह शब्दावली वाले संवाद नहीं होने चाहिए। ये दर्शकों में ऊब उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा एकांकी का जो तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। एकांकी में प्रस्तुत जो घटनाएं होती हैं वे विशेष देश काल में ही रहती हैं, इसलिए एकांकी के पात्र के कार्यकलाप और देश काल में समानता होनी चाहिए। ऐतिहासिक एकांकियों में इसका अधिक महत्व है। वातावरण तथा देशकाल संबंधी आवश्यक निर्देश एकांकीकार अपनी एकांकी में अवश्य देते हैं। स्वाभाविक वातावरण की सृष्टि करने हेतु पात्रों की वेशभूषा, भाषा और व्यवहार देशकाल के अनुसार होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और वातावरण की सृष्टि भी एकांकी में की जानी चाहिए। रंग संकेतों के माध्यम से वातावरण की सृष्टि की जाती है, जिसमें एकांकीकार रंगमंच की साज सज्जा और रंगमंच की रंग सज्जा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। अगला तत्व है भाषा शैली। एकांकी में विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा जो है वो अर्थ की व्यंजना करने वाली होनी चाहिए। भाषा में सांकेतिकता होनी चाहिए, जिससे पात्रों की भावनाओं के उतार चढ़ाव को व्यक्त किया जा सके। एकांकी की भाषा वास्तविकता और पात्र के सामान्य बोलचाल की भाषा के निकट होनी चाहिए। पात्रों की शिक्षा तथा सामाजिक और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा की अनेक शैलियाँ हैं, जिनमें यथार्थवादी, प्रतीकात्मक और काव्यात्मक प्रमुख है। रेडियो पर प्रसारित होने वाली और रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाली एकांकियों की भाषा में अंतर होना चाहिए। अगला तत्व है उद्देश्य। कोई भी एकांकी या कोई भी साहित्य की रचना किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जाती है। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक,
समस्यात्मक आदि कोई भी हो सकता है। उद्देश्य के द्वारा एकांकीकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा सकारात्मक होना चाहिए। अगला तत्व है अभिनयशीलता। एकांकी की रचना रंगमंच के लिए होती है, अतः अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व होता है। एकांकीकार बीच बीच में रंग संकेत देता है और इन रंग संकेतों के द्वारा छुपी हुई घटनाओं अर्थात जिन घटनाओं को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सके उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से सूचित करता है। संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेडियो पर प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि संकेत दिए जाने चाहिए। अगला तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय का अर्थ है कार्य, काल और स्थान की एकता। एकांकी में घटनाओं की तीव्रता रहती है, अतः सभी घटनाएं थोड़े समय में एक ही स्थान पर घटनी चाहिए। कार्य से अर्थ है एकांकी का मूल उद्देश्य, अतः सभी पात्र एक ही स्थान पर एक ही काल में एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहने चाहिए। अगला तत्व है प्रभाव ऐक्य। यह एकांकी का प्रमुख तत्व है। प्रभाव ऐक्य का अर्थ है पाठक, दर्शक या श्रोता के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव। प्रभाव की एकता पर भी एकांकी की सफलता निर्भर करती है, अतः लेखक को एकांकी को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी तत्वों का समुचित समावेश करना चाहिए। 10वां तत्व है दृश्य विधान। वर्तमान काल में उपयुक्त दृश्य विधान को भी आवश्यक माना जाता है। एकांकी में इसका अवश्य निर्वाह होना चाहिए। एकांकी में एक ही अंक होता है तो उसमें कई दृश्य हो सकते हैं, पर उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए। एक दृश्य में दूसरे दृश्य की सूचना अवश्य मिलनी चाहिए। सभी दृश्य मूल उद्देश्य से जुड़े हों तथा इसकी प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। तो हमने देखा कि एकांकी के ये 10 महत्वपूर्ण तत्व हैं और एकांकी का स्वरूप, इसके बारे में भी हमने जाना। ये जो जिन तत्वों के बारे में हमने जाना उन सब के निर्वाह से एकांकी एक श्रेष्ठ एकांकी बन जाती है और इसके सहायता से वह नाटक से अलग की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक संपूर्ण जीवन की व्याख्या है, जबकि एकांकी जीवन में घटने वाली किसी एक घटना का प्रकाशन होता है। तो इन सभी तत्वों के समुचित और समग्र मेल से एकांकी एक सुंदर एकांकी बन पड़ती है। धन्यवाद।